हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक आए हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और शाम तक, क्योंकि आपको पता है कि इतना जल्दी आधे अधूरे क्वेश्चंस ही मिल पाते हैं, शाम तक पूरे अच्छे क्वेश्चंस के डिटेल के साथ आंसर भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी पेपर होता है ना, अगर आपको क्वेश्चन पता चलता है तो उसका आंसर भी फाइंड कीजिए, क्योंकि अगर आपको आंसर ही नहीं पता होगा तो आप आगे अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और शाम तक इसका पूरा डिटेल में जितने भी क्वेश्चन सही होंगे वो मैं आप सभी को बताऊंगी। और ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के माध्यम से भेजा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों कुछ क्वेश्चन जो है होश उड़ा देने वाले थे, ऐसा बच्चों के द्वारा ही बोला गया, स्टूडेंट्स के द्वारा, वही सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि पीटी उषा जो है वो किस फील्ड की खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, मतलब इनका खेल का नाम आपको बताना था। वैन हिले सीक्वेंस से क्वेश्चन था। कुडुख भाषा किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पियाजे वाइगोसी से काफ़ी क्वेश्चन था, 5 से 8 क्वेश्चन थे। इंक्लूसिव लर्निंग पर 2 क्वेश्चन था। आप समझ रहे हो, ये पियाजे वाइगोस्की से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एलिफेंट की क्वालिटी और वेट जो पहले पूछा भी गया है ऊपर, वही था, क्योंकि आपको भी पता है कि एलिफेंट का वेट कितना होता है, वो कितना पत्तियाँ खा सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और हाथी देखो पूछ रहा है, जो लोग बोल रहे थे कि अब एनिमल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो, इंग्लिश और हिंदी का पैराग्राफ जो है वो ईजी था, तो पैसेज भी बहुत अच्छा आया है। सीडीपी भी अच्छी है। ईवीएस जो है वो काफ़ी अलग था। ईवीएस जो है वो अलग लगा है क्योंकि गेम्स से 4 क्वेश्चन थे जो कि अभी तक नहीं पूछा हुआ है। इसी वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि काफ़ी अलग क्वेश्चन था, बहुत सोचना पड़ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि उनके लिए अलग ही मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखो, डांस पर कोई क्वेश्चन नहीं था आज। डिसएबिलिटीज़ के ऊपर एक सवाल था कि वही डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ें हैं, डिस्फेजिया, इस पर एक क्वेश्चन था। ब्लाइंड पर एक क्वेश्चन था कि कैसे पढ़ाएं। आपको भी पता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अगर कोई ब्लाइंड जो है आपके क्लास में स्टूडेंट, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, टैक्टाइल मतलब ब्रेल लिपि से या फिर टैक्टाइल मटीरियल से पढ़ाओगे आप। ठीक है, ये आसान है। उनके लिए कैसे जो है शिक्षा अच्छी कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ब्लाइंड वाले पे, तो ये डिटेल में पूछा हुआ था। ये देखो, ये स्टूडेंट के माध्यम से लिखकर भेजा गया है कि क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं था, बस लेंथ और लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की जो लेंथ, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ रहा है और उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, सो दैट आपको डिफिकल्टीज हो क्वेश्चन को समझने में। ऐसा एग्जामिनर जानबूझ के करते हैं, एक ही चीज़ को घुमाकर पूछा है बस, अगर वो सही से समझ में आ जाए तो पेपर अच्छे से होगा। इसका मतलब आपको जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ गए तो पेपर आप सभी का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जो भी क्वेश्चंस आते गए हैं सब कुछ मैंने नोट कर लिया है। देखो, यही नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन एक पूछा गया था, गेम से रिलेटेड था, जो कि आप सभी को अलग लगा है। अब ये तो शाम तक मैं पूरा जब डिटेल से आंसर लेकर आऊँगी तब मैं बता पाऊँगी, बट अभी तक जो है मॉडरेट टू ईजी ही, मतलब बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं, बहुत टफ भी नहीं, बीच का ही आज का भी पेपर था, क्योंकि ईवीएस जो है वही थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एनईपी एनसीएफ हमेशा पूछा जा रहा है। दर्जन चिड़िया, जैसा कि वो कोयल वाला एक था ना, पोएट्री बना के पूछा था, वैसे ही दर्जन चिड़िया से भी पूछा था। तो सारे बर्ड्स की भी क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। पियाजे वाइगोसी कोलबर्ग स्कैफोल्डिंग, मतलब ये तीनों तो साइकोलॉजिस्ट, अभी तक एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ना पूछा हो। इमोशंस पे पैसेज थे इंग्लिश में, वैन हीले था, एलिफेंट था, कुडुख भाषा था, बावड़ी, बबलाना, जो बबलाना से क्वेश्चन था। घड़पड़ी पौधा इंडिया में आपको भी पता है मेघालय में पाया जाता है। पहेली के कुछ डिज़ाइंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था। हिंदी का जो पैसेज है वो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी पे था। झूम खेती पे था। पीटी उषा जो है किस फील्ड के प्लेयर हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही है। इंक्लूसिव लर्निंग से भी क्वेश्चन 5 से 8 नहीं, 2 से 3 थे शायद। और एसिड और एसिडिटी, ये क्वेश्चन अभी डाउट में बना हुआ है, क्योंकि इसका पूरा क्वेश्चन अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और एक जो है ईवीएस की बुक्स का कोई राइटर भी पूछा था, ईवीएस में किसी चैप्टर का या कौन सी बुक्स का, वो भी क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ पाया है। आप मुझे जरूर बताना कि रचयिता कौन थे, ईवीएस में ऐसा पूछा हुआ है, जो कि एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ में अगर कोई क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं इसको दूसरी तरीके से पूछा है, वो भी प्लीज़ बताना, क्योंकि जो जो मेरे पास आते हैं क्वेश्चंस मैं वैसे बताती हूँ, जितना जिसको रिकॉल हो पाता है। ठीक है, तो शाम तक मैं इसका पूरा आंसर बताऊँगी। आप देख रहे हो यहाँ पर भी कितने सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। और याद रखना, पियाजे वाइगोसी से काफ़ी क्वेश्चन था, और ये जिस स्टूडेंट का आज पेपर था उसी ने मेरे को भेजा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, आपको इसको नहीं छोड़नी है। और एलिफेंट बर्ड्स को भी अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, ईवीएस जो है वो थोड़ा 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ में नहीं है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं शाम को सारे
क्वेश्चंस के आंसर के साथ चैनल से जुड़े रहो। हर दिन की एनालिसिस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तो बहुत से लोग हैं जिनका पेपर दोबारा से रिशेड्यूल किया गया है, तो उनके लिए भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है PYQ करना। इतना मान के चलो, आज जो मेरे पास रिव्यू आया है कि 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहो, शाम को पूरा आंसर लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।